मसीह की आपका मैं स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपने चैनल पर। देखिए, आज हम जानेंगे मेरे प्रियो, आपने टाइटल में देख लिया होगा मेरे भाइयों बहनों, कि पाप के बारे में जानेंगे। पाप क्या है? देखिए, पाप की परिभाषा, पाप के अर्थ को जानेंगे, पाप किसे कहते हैं, सब कुछ हम जानने वाले हैं। जब तक हमें पाप के बारे में जानकारी नहीं होगी तो हम परमेश्वर के धर्ममय नियमों पर कैसे चलेंगे। देखिए, आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि पाप क्या है और पाप से देखिए पाप के बारे में हम जानकारी लेंगे। देखिए, वैसे तो आप सबको पता होगा कि पाप क्या है, परंतु फिर भी हम जिस वीडियो में जानेंगे पाप क्या। देखिए, पाप क्या मेरे भाइयों, स्थापित किए गए परमेश्वर के मापदंड का उल्लंघन करना ही पाप है। देखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के जो नियम हैं, देखिए पाप क्या है मेरे भाइयों, जो जिसके पास परमेश्वर के नियम है, यदि वो उनका पालन नहीं करता है तो वो अपने जीवन में क्या करता है, पाप करता है। ऐसा नहीं है कि जिसके पास परमेश्वर की व्यवस्था नहीं है, परमेश्वर का वचन नहीं है, पवित्र शास्त्र नहीं है, यदि वो पाप कर रहा है तो वो क्या है, वो पाप को जानता ही नहीं है। परंतु आपके पास और मेरे पास क्या है, परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए चुन लिया है, परमेश्वर का नियम है हमारे पास। यदि हम पाप करेंगे तो क्या होगा, हम जो करेंगे, यदि परमेश्वर के नियमों के खिलाफ हम करेंगे तो हमारे जीवन में से हम जो कर रहे हैं वो पाप माना जाएगा। देखिए, जब तक हमें परमेश्वर के बारे में ज्ञान ही नहीं था, जब से हम पाप कर रहे थे, वो समय वो सब पाप नहीं था। परंतु अब हम परमेश्वर को जानकर पाप करेंगे, परमेश्वर के नियमों को जानकर पाप करेंगे, वो पाप माना जाएगा। देखिए देखिए मैं आपको वचन के द्वारा समझाऊंगा। यदि आप और मैं आज परमेश्वर के नियमों को जानकर पाप करते हैं, वो पाप माना जाता है। जब हमारे पास परमेश्वर का वचन नहीं था, नियम नहीं था, उस समय क्या था, हम पाप के लिए तो मृतक थे, हम पाप को जानते ही नहीं थे और पाप के लिए तो हम मरे हुए थे। देखिए, आप पौलुस प्रेरित की पत्री को खोलिए मेरे प्रियो। देखिए, आप रोमियो के अध्याय पहले को निकालिए मेरे प्रियो। इसमें हम तो क्या देखेंगे, देखिए रोमियो के अध्याय 7 के 7 में देखिए मेरे प्रियो, 7वें वचन को खोलिए। 7वें अध्याय में हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर का दास पौलुस क्या कहता है। तो हम क्या कहें, क्या व्यवस्था पाप है? देखिए, कदापि नहीं, वरना बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। देखिए, यदि जब तक हमारे पास व्यवस्था नहीं होती तो हम पाप को तो पहचान ही नहीं पाते। यदि व्यवस्था यदि ना कहती लालच मत कर, तो मैं लालच को ना जानता। देखिए, यदि हमारा परमेश्वर का वचन ही तो है जो हमें पाप के बारे में नॉलेज देता है, पाप के बारे में ज्ञान कराता है। यदि व्यवस्था नहीं कहती कि ये लालच करना पाप है, तो हम लालच करते रहते। हमें लालच के बारे में पता ही नहीं था कि लालच क्या है, हम लालच को पाप मानते ही नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि लालच क्या है, हमें पता ही नहीं व्यभिचार क्या है, हमें पता ही नहीं हत्या क्या, चोरी क्या है। परंतु व्यवस्था ने हमें कहा कि लालच करना एक पाप है। तो देखिए, आगे हम देखते हैं रोमियो के अध्याय में हम देखेंगे आगे रोमियो के 7 के 8 से लेकर 10वीं तक हम देखेंगे। परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया। जो किया, पाप ने मेरे अंदर अवसर पाकर क्या किया, आज्ञा के द्वारा सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया, क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मृदा। देखिए, अब यहाँ पर क्या लिखा है मेरे प्रियो, इस वचन को देखिए मेरे भाइयों, बिना व्यवस्था है पाप मुर्दा है। देखिए, जब तक हमारे पास परमेश्वर का वचन नहीं है तो हमारा पाप है ना, हमारे अंदर वो क्या मरा हुआ है। हम पाप को जानते नहीं है कि पाप क्या है, तो वो क्या है, हमारे जीवन में मरा हुआ है। अब हमारे पास व्यवस्था है तो क्या होगा, व्यवस्था के द्वारा, परमेश्वर के वचन को जानने के द्वारा हम पाप को जान जाएंगे और पाप हमारे अंदर जीवित हो जाएगा। देखिए, जब हमारे अंदर हमें परमेश्वर के वचन को ही नहीं पता था, हमें पता ही नहीं था पाप क्या था, तो हम क्या थे, पाप हमारे लिए मरा हुआ था, हम पाप को जानते नहीं थे। परंतु आज हम व्यवस्था को जान गए तो पाप हमें जीवित है। ऐसे देखिए पौलुस क्या कहता है, देखिए मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था। देखिए क्या हुआ था, जब परमेश्वर का वचन नहीं था उसके अंदर, तो क्या था, वो व्यवस्था के बिना जीवित था। परंतु जब आज्ञा आई तो पाप जी गया। तब देखिए, परमेश्वर की आज्ञा आई, परमेश्वर के पाप को जाना पौलुस ने, तो क्या हुआ, पाप जी गया। पाप जी गया और मैं मर गया। और क्या हुआ, जो मैं मर गया, जो पाप का उसका शरीर था पौलुस का, वो क्या हो गया, मर गया। आगे हम देखते हैं, पाप को शरीर, पाप से अपने क्या होता है, जब पौलुस के पास परमेश्वर की आज्ञा आई तो पौलुस ने क्या किया, जो पाप का उल्लंघन करता था, पौलुस जो पाप करता था, उसने जो पाप पहले उसके जीवन में जीवित था, उस पाप के शरीर को उसके अपने अंदर से उसने पाप को मार दिया था। अब क्या हो रहा है, वो उसके अंदर से पाप मर चुका है। आगे हम देखते हैं क्या कहता है वो, और वही आज्ञा जो जीवन के लिए थी मेरे लिए मृत्यु का कारण ठहरी। जो आज्ञा जीवन के लिए थी, देखिए वो पौलुस क्या कह रहा है, वो मेरे लिए मृत्यु की आज्ञा ठहरी और मैं मर गया। पाप जी गया और मैं मर गया।
वही आज्ञा जो जीवन के लिए थी मेरे लिए मृत्यु का कारण ठहरी। देखिए मेरे प्रियो, अब हम सोचें यहाँ पौलुस क्या कह रहा है, यदि हमने परमेश्वर के वचन को तो जाना है और परमेश्वर की आज्ञाओं को जाना है, परमेश्वर की व्यवस्था को जान लिया, हमने जान लिया कि पाप क्या है, परंतु क्या होता है, क्या होगा जब हमने ये जानने के बाद भी हम परमेश्वर की व्यवस्था का पालन नहीं करते, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते, तो तब तो हमारे अंदर पाप मुर्दा था, पाप तब मरा हुआ था, हम पाप को जानते नहीं थे। अब हम परमेश्वर के वचनों को जानकर, परमेश्वर की व्यवस्था हमारे पास है, परमेश्वर का पवित्र वचन, पवित्र शास्त्र हमारे पास है, यदि अब हम पाप करेंगे तो क्या है, हम पाप के लिए मर जाएंगे। जो व्यवस्था हमारे लिए जीवन के लिए बनाई गई है वो हमारे लिए मृत्यु का कारण ठहरेगी। यदि जब तक हमारे पास व्यवस्था नहीं थी, जब तक हमने पाप कर रहे थे, तो क्या है, लिखा है कि जब तक व्यवस्था नहीं होगी तो उनका न्याय भी बिना व्यवस्था के किया जाएगा। देखिए जब तक हमें व्यवस्था नहीं थी, जब तक तो हमारे अंदर पाप क्या था, मरा हुआ था, हम पाप को जानते नहीं थे, परंतु अब व्यवस्था जीवित होने के बाद हम पाप को जानने के बाद भी पाप करेंगे तो हम क्या होंगे, जो व्यवस्था हमारे लिए जीवन के लिए ठहरी थी वो मृत्यु बन जाएगी, क्योंकि परमेश्वर फिर हमारे पाप को क्षमा नहीं करेगा। परमेश्वर कहेगा कि अब तो तू जानबूझ के पाप कर रहा है, क्योंकि अब तो तुझे पता है कि लालच करना पाप है, फिर भी तू लालच कर रहा है। यही बातें पौलुस कह रहा है, जो व्यवस्था मेरे लिए जीवन की थी वही मेरे लिए मृत्यु का कारण ठहरी। परंतु देखिए आगे हम देखेंगे, देखिए रोमियो के 5:13 में भी लिखा है मेरे प्रियो, इस वचन को भी देखिए, व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप गिना नहीं जाता। देखिए यहाँ पर देखिए रोमियो के 5 अध्याय में भी आप में देखेंगे तो क्या लिखा है मेरे प्रियो, जहाँ व्यवस्था नहीं थी वहाँ पाप को नहीं गिना जाता। देखिए जिसके पास परमेश्वर की व्यवस्था नहीं है, वचन नहीं है, वहाँ पाप को नहीं गिना जाता है, क्योंकि वो व्यक्ति पाप को नहीं जानता है। जहाँ व्यवस्था है वहाँ पाप गिना जाता है। आगे हम देखेंगे मेरे प्रियो, यहाँ पर ही इतने वचनों के द्वारा ही मैं आपको बता रहा हूँ कि पाप क्या है। आगे हम अगले पार्टों में जानेंगे कि पाप से हमें कौन बचा सकता है, पाप से कैसे बचें और कौन कौन से पाप हैं। देखिए हम पापों के बारे में भी जानेंगे कि बाइबल में कौन कौन से पाप हम प्रभु यीशु ने बताएं कि जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए। आगे के पार्टों में हम देखेंगे। इस वीडियो में तो हमने यही जाना कि पाप क्या है। देखिए मेरे प्रियो, पाप हर मनुष्य करता है, परंतु पाप क्या है, पाप यही है जब तक हम परमेश्वर के वचनों को जान गए हैं, फिर परमेश्वर के वचनों को जानने के बाद, परमेश्वर के आज्ञाओं को जानने के बाद, परमेश्वर के वचन में लिखा है लालच करना, व्यभिचार करना, चोरी करना पाप है, हम परमेश्वर की आज्ञाओं को जानने के बाद भी पाप करते हैं तो वो हमारे जीवन में पाप गिना जाएगा। जब तक हमारे पास परमेश्वर की व्यवस्था नहीं थी, परमेश्वर का वचन नहीं था, जब तक हमने हजारों पाप किए हों उनको भी हमारा परमेश्वर क्षमा कर देगा। परंतु व्यवस्था को जानने के बाद यदि हम पाप करते हैं तो क्या होगा, वो जानबूझ के पाप कहलाएगा और परमेश्वर हमें क्षमा नहीं करेगा। यही यहाँ पर परमेश्वर का वचन का अर्थ मैं आपको बता रहा हूँ, वही पाप है। जिसको पाप के बारे में नॉलेज नहीं, जिसको उसके जीवन में तो पाप मरा हुआ है। देखिए आज हम देखते हैं इस वीडियो में हमें क्या जाना है मेरे भाइयों कि पाप क्या है। पाप क्या है मेरे प्रियो, जो परमेश्वर की व्यवस्था को जानता है और उस पर नहीं चलता है, परमेश्वर के वचनों पर नहीं चलता है, जो परमेश्वर ने धर्ममय नियम बनाए हैं उनको जानकर भी उन पर नहीं चलता है, तो वो क्या है, वो पाप करता है। और जो जानता ही नहीं तो वो क्या है, वो तो पाप के लिए मृतक है। इसलिए मेरे भाइयों एक और काम कीजिए, हर एक किसी के पास परमेश्वर का वचन पहुंचाइए। देखिए जब तक वो परमेश्वर के वचनों को नहीं जानेगा, जब तक पाप से कैसे बचेगा, वो उसे मालूम ही नहीं है लालच क्या करना है। लालच करना पाप है तो वो लालच करता ही रहेगा, व्यभिचार करना पाप है तो वो व्यभिचार करता ही रहेगा, चोरी करना पाप है तो वो चोरी करता रहेगा। हम परमेश्वर का वचन उस तक पहुँचा देंगे तो देखिए क्या पता वो अपने कार्यों से मन फिराए और इन कामों को छोड़ दे। देखिए क्योंकि बिछोड़ने से ही संसार में भाईचारा और प्रेम बढ़ेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन हर एक किसी के पास पहुंचना चाहिए। धन्यवाद प्रियो, परमेश्वर आपको आशीष दें इन वचनों के द्वारा। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद।